हमारी जो बेसिक डिमांड है वो अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड है। ये पाइपलाइन और लाइफलाइन है NH-44 की। रसूल मीर ऑडिटोरियम में आप बैठे, ये पिछले 5 सालों की मेहनत ही है कि हमने इतना यहाँ पे अचीव किया है। जहाँ कहीं कुछ कोताहियाँ नज़र आ रही हैं तो एक मॉनिटरिंग जो है पूरी हो रही है। एजुकेशन में काफ़ी कोताहियाँ हैं क्योंकि वहाँ 1 या 2 टीचर्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तालीम जो है वो ही हमें हर बुराई से, हर समाजी डेवलपमेंट से जो है वो वाकिफ करती है। We are working on different schemes like Beti Bachao, Beti Padhao. We have Ladli Beti scheme. 5 साल में जितना काम हुआ उसके लिए मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का और केंद्रीय सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, कश्मीर के हर एक जिले की अपनी अपनी खूबियां हैं और हर एक जिले ने कश्मीर और कश्मीरियत के एहसास को जिंदा रखने में अपना अहम रोल अदा किया है। उसी तरह आज हमारी टीम ने दौरा किया है डूरू शाहबाद, जो अनंतनाग जिले में आता है। डूरू की जरखेज मिट्टी ने हमें कई सारे अदीब और शौरा दिए हैं, जिनमें रसूल मीर एक काफी जाना माना नाम है। आपको ये भी बता दूं कि रसूल मीर को जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं हर एक इलाके के अपने मसले मसाइल होते हैं, इसी तरह यहाँ के लोगों के भी कुछ मसले मसाइल होंगे। तो अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और यहाँ के ज़ीशोर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनके मसले मसाइल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम डूरू शाहबाद में मौजूद हैं। किसी भी इलाके की तरक्की डेवलपमेंट की बात करनी हो तो ज़रूरी है कि उस इलाके के लोग पढ़े लिखे हों, एजुकेशन उनमें हो। तो इसीलिए हम अपना प्रोग्राम सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करेंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि यहाँ का एजुकेशन सेक्टर कैसा है, क्या कुछ मुश्किलात यहाँ के बच्चों को फेस करनी पड़ती है। जी, माय नेम इज़ रियाज अहमद शेख, नेशनल अवार्डी टीचर। जहाँ तक एजुकेशन की बात की जाए तो बहुत अच्छा सुधार आया है जो एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे अगर देखा जाए हमारे इंडियन फौज ने भी उसमें जो है अच्छा खासा योगदान दिया है। फारफलिंग एरिया में जिन स्कूलों में चाहे स्टेशनरी तई कोई मसला मसाइल दरपेश आते थे तो वहाँ जाके उन्हें स्टेशनरी प्रोवाइड की गई है और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भी ढेर सारे जो प्रोग्राम, ढेर सारे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें एजुकेशन में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एक नेशनल अवार्डी हैं, तो आपका एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा अपनी सोसाइटी में। मुझे बताइए कि कई सारे बच्चे माइग्रेट करके श्रीनगर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसा क्या है जो उन्हें यहाँ पे नहीं मिलता और उन्हें श्रीनगर जाना पड़ता है? यहाँ उनके काफी रिसोर्सेज भी इसमें चले जाते हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है इकदाम उठाने की जरूरत है जिससे आपका एजुकेशन जो कल्चर है वो यहाँ पे बेहतर हो सके? हाँ, जैसे धीरे धीरे अब मैसेज पास ऑन होती जा रही है क्योंकि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर किसी एरिया में जहाँ IAS केस जो है बच्चे उसमें उस एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक फोबिया बना था जो कि अभी जैसे प्राइवेट स्कूलों का आप देख रहे हैं वहाँ से रोल कम होते जाके हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो है आते रहा है क्योंकि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अच्छा खासा जो है बेहतर बनाया गया है। उसके साथ साथ जहाँ टीचर्स की कमी थी, जो जहाँ कमियाँ कुछ थी तो उनको जो है इम्प्रूव किया गया है। और उसके साथ साथ जहां कहीं कुछ कोताहियां नजर आ रही हैं तो एक मॉनिटरिंग जो है पूरी हो रही है और उस पे जो है मानवान अमल जो है होता है। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑफिसर्स वो भी जो है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे जो है सजेशंस लेते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो वक्त जो है दूर है जब हमारे गाँव के बच्चे आप देखोगे बेहतर एजुकेशन में एक्सेल करेंगे। बिल्कुल, मैं खासकर 3 चीजों पे 4 चीजों पे ध्यान, जैसे मेरे भाई ने बोला कि एजुकेशन सेक्टर अभी भी हमारा कमजोर है। जब तक आप हमारे टीचर साहिबान
जब हमारे अफसर साहिबान अपने स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक हमारा एजुकेशन बूस्ट नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है गरीब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को भेजेगा और यही उस्ताद और टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजे। आप देखिए हमारे एजुकेशन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन सेक्टर में पढ़े लिखे लोग हैं, मगर अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों में आप जाइए किस तरीके से एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलती है, वो उनसे पढ़े लिखे कम है। मगर हमें चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर को बदलना चाहिए ताकि हमारा जो आने वाला कल है, हमारा आने वाला फ्यूचर है, वो किस तरीके से मजबूत हो। यहाँ पर इंजीनियर्स बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बेस्ट पॉलिटिशियंस बने, लीडर्स बने और अपने मुल्क अपने देश की खिदमत करे। मैं रूबरू के माध्यम से तमाम जितने भी हमारे करंट जो हमारी गवर्नमेंट है और माननीय एलजी जो यहाँ कर हेड करते हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और जो हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसके और रोड कनेक्टिविटी पे खास ध्यान दिया जाए। आई एम अख्तर हुसैन लोन, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर डोरू। हमारा जो ताल्लुक होता है, जो एलिमेंट्री क्लासेस होते हैं, प्राइमरी फिर प्राइमरी, उन्हीं के साथ हमारा ताल्लुक होता है। तो यहाँ डोरू शाहबाद का ये एजुकेशन सेक्टर जो है ये बहुत आगे है। मुझे लगता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है इसमें डोरू बहुत आगे इस वक्त जा रहा है। यहाँ के बच्चे बहुत कॉम्पीट कर रहे हैं, बहुत से यहाँ पर IAS अफसर बन रहे हैं और अब IAS में भी यहाँ के बच्चों ने एंट्री मारना शुरू कर दी है, तो बहुत अच्छा है। आज के ज़माने में जो पहला वक्त था 20वीं सेंचुरी जो थी, तो बहुत पॉवर्टी थी। जो यहाँ के पेरेंट्स थे उनको मेहनत करनी पड़ती थी, उनका ये इकोनॉमिक स्टेटस भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज जो पेरेंट्स है, इकोनॉमिक स्टेटस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब इनको अपने बच्चों पर जो ये इखलाकियात है इन पर जोर देना है। ये इनको बच्चों पर जो ये इस वक्त जो हमारा माहौल है ये बहुत पोल्यूटेड हुआ है इस लिहाज से, तो मुझे लगता है बच्चों की ये मॉरल एजुकेशन इन पर जोर देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो प्राइमरी लेवल में अभी काफ़ी, सिर्फ हम अगर अच्छाइयाँ गिने तो वो ठीक नहीं है। जो मैं बेसिकली देखता हूँ कि प्राइमरी लेवल में हमें एजुकेशन में काफ़ी कोताहियाँ हैं, क्योंकि वहाँ 1 या 2 टीचर्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी जो आज का मेन मुद्दा है वो बच्चों को ड्रग्स से दूर रखना है। ड्रग्स जो है ये इस वक्त हमारे समाज को खोखला कर रही है। इसके बारे में जैसे कि हमारे ZEPO साहब ने कहा कि अखलाकियात और इसमें दूसरे लोगों को सामने आना है। सिर्फ एजुकेशन वाले ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इस बिद्दत से छुटकारा पाने के लिए आगे आना है। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की, तो क्योंकि एजुकेशन जो है वो हर कौम की जो मतलब तरक्की है वो एजुकेशन से ही होगी। तो हमें एजुकेशन के लिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमें जोर देना है। कोशिश करनी है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, वहाँ तक इस शोबे को पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि तालीम जो है वो ही हमें हर बुराई से, हर समाजी डेवलपमेंट से जो है वो वाकिफ करती है। तो हमारे जितने भी नौजवान यूथ हैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिनमें हमारे जो यूथ्स हैं वो ड्रग्स फ्री सोसाइटी यहाँ पे बनाएं, अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी, सबको इस चीज़ के लिए कायल करें। इसके साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें हमारे जितने भी यूथ हैं। और इसके लिए हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम करती है, स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम करती है, तो उनको कोशिश है ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें। जहाँ पे दूर दराज एरिया हैं वहाँ तक पहुँचे, जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत मस्त चीज़ है। कश्मीर में टूरिज्म जो है वो बहुत बड़ा एक कश्मीर की डेवलपमेंट पे और यहाँ के सारे मामलात पे जो है एक बहुत बड़ा एक सानिया हुआ यहाँ पे, एक मतलब दिलदोज़ वाक़या हुआ। उसके बाद अब कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे ओपन की गई हैं, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो एक अच्छा हो और एक अच्छे लेवल पे लोग आए यहाँ पे। और इसी के साथ साथ जहाँ पे भी जो भी मामले हों उस पे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो पहुँचे, गौर करें। शुक्रिया बहुत।
जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, बहुत कुछ किया गया है मगर बहुत कुछ अभी करना बाकी है। मुझे ये सवाल जहन में आया कि मेरा एक साथी भी कह रहा था कि प्राइवेट स्कूलों में रिजल्ट अच्छा आ रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, मगर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अगर कंपैरिजन किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की गैप होती है, जहाँ रोल ऑफ द टीचर या पेरेंट्स होता है, उनको वो पूरी तरह से उसके मुतालिक अवेयर होते हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे, वो कर भी रही है मगर थोड़ा सा और ध्यान देना है, तो इंशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत कुछ आगे और भी आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मैं जहाँ तक ये प्रोग्राम जो है जो 19 RR ने यहाँ मुनक्कद किया है, इसके लिए हम उनका बहुत ही आभारी हैं। ऐसे प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन ज़रूर मुनक्कद होने चाहिए तो ताकि लोग अवेयर हो जाए। जो प्रोग्राम जो इस वक्त ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है, ताकि लोगों को ये पता हो जाए कि जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जो काम कर रही है, ताकि उस जो प्रोग्राम वो चाहे सेंटर से हो या स्टेट से हो, उस पर ग्राउंड पर जो मुनक्कद, ताकि वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो जाए और लोग उसके मुतालिक पूरी तरह से अवेयर हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रूबरू टीम का, जो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। तो मैं म्यूनसिपल कमेटी डूरवेरीनाग को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप जिस जगह बैठे हैं, जिस हाल में बैठे हैं, म्यूनसिपल कमेटी डूरवेरीनाग की ही देन है। तो हमने जॉन किट्स ऑफ कश्मीर, जो मैडम ने पहले ही बोला, रसूल मीर के नाम ही वक़फ़ किया है। रसूल मीर ऑडिटोरियम में आप बैठे, ये पिछले 5 सालों की मेहनत ही है कि हमने इतना यहाँ पे अचीव किया है। आपको बताना चाहेंगे कि म्यूनसिपल कमेटी डूरवेरीनाग में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चल रहा है। कचरा जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है लोगों के साथ, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको हम ठीक करने के लिए हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना है, जिसमें हम ये कचरे को सेग्रीगेटेड फार्म में लेते हैं। हुपर्स हमारे डोर टू डोर जाते हैं, उनको हमने अलग अलग डस्टबिन दिए रखे हैं। तो बहुत सारा काम म्यूनसिपलिटी यहाँ पे करती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारे प्लांट्स और भी आ रहे हैं, बन रहे हैं। तो इस टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी मैसेज वहाँ पे लेते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन ड्रग मिनेक्स हो, सोर्स सेग्रीगेशन हो, नशा मुक्त भारत हो, इसके रिलेटेड बहुत सारे हमारी कैंपेन्स होते हैं, आई कैंपेन्स। रिसेंटली हमारा अभी जो सेवा पर्व गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो प्रोग्राम चलता है, स्वच्छता ही सेवा 17 से, और आज जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, हम इसको दान करते हैं, स्वच्छ भारत दिवस। तो इस ज़मीन में हम बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे भी हो रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने मसले मजाइल भी उजागर किए। लोगों से सुनना चाहेंगे क्या क्या मसाइल है हमारे पास, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। और मेरी एक मैसेज भी रहेगी कि लोग इस कचरे को एक अच्छी तरह ट्रीट करें। सोर्स सेग्रीगेशन का है, हमारे हुपर्स आपके घर घर आते हैं, रोज आते हैं, इनको सेग्रीगेटेड फार्म में दी, ताकि आगे जो हमारी नस्ल आए वो अच्छी तरह रहे। फार पुलिंग एरिया, जहाँ तक हमारे भाई ने बताया, फार पुलिंग एरिया में स्कूलों की कमी है। स्कूलों की कमी है ही है, लेकिन उस्तादों की बहुत सारी कमी है। जहाँ टीचर्स 4 होने चाहिए वहाँ 1 है, जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ 2 है। तो टीचरों की, उस्तादों की बहुत सारी कमी है अक्सर बेशतर स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ ताल्लुक है, आप जाकर देखिए, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें रहना सहना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। तो टीचरों की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हेल्थ सेक्टर में जहां हमारे 2-3 जगहों में अस्पताल है, हमारा मॉडल अस्पताल डूरू है, हॉस्पिटल वेरीनाग है, इनमें टेक्नीशियन की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, बहुत कमी महसूस हो रही है, चाहे वेरीनाग हॉस्पिटल हो या डूरू हॉस्पिटल हो। और रहा रोड की कनेक्टिविटी, रोड तो जहां तक बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन फार पुलिंग एरिया में अभी तक रोडों की बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन चल रही है। जहां रोड बने हुए हैं वहां भी थोड़ा सा उनमें देख रेख करने की जरूरत है और मरम्मत की जरूरत है।
I'm representing ICDS Duru. We have many services which we are offering to the people. जो ICDS के services है वो supplementary nutrition है, as everybody is well aware about the services which we are providing to the people. उसमें immunization है, health care, health checkups है, referral services है. We are taking care of lactating mothers, pregnant women, children from 0 to 6 years. We have the services of early education that we are providing to the children, and we are working on different schemes like Beti Bachao, Beti Padhao. We have Ladli Beti scheme. We are trying our best to provide the best services to the people, especially to the girls. एंड एक डिसएडवांटेज है या हम कहेंगे कि बैरियर आ रहा है इसमें, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का एक विजन है दैट डिजिटल इंडिया. हमारी जो कुछ स्कीम्स है, जैसे हमें बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे अपने जो बेनिफिशरीज हैं उनको रजिस्टर करना होता है, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द मोबाइल फोन्स फॉर ऑल द बेनिफिशरीज. उस चीज़ से हमें थोड़ा एक मतलब बैकअप मिलता है कि हम ज़्यादा इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे मतलब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं कि वो बेनिफिशरीज़ को उस चीज़ पर रजिस्टर करें, क्योंकि बहुत सारी पोर्टल्स होते हैं, जैसे उनका EKYC रजिस्टर करना होता है, उनके आधार्स अपडेट करने होते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स नंबर्स अपडेट करने होते हैं बैंक्स के साथ. तो वो चीज़ें आती है जो एक बैरियर बनती है इस चीज़ में. हमारा सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ की बेरोजगारी. मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि डूरू शाहबाद एक हिस्टोरिकल टाउन है. मैं 19 RR के जितने भी हायर अप्स है, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले यहाँ भर्तियाँ हुआ करती थी. मैं 19 RR से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ फार फ्लंग एरिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, इकोनॉमिकली हम थोड़े कमज़ोर हैं, मगर पॉलिटिकली और एजुकेशनली डूरू शाहबाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. मैं 19 RR से गुजारिश करना चाहता हूँ कम से कम शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भर्ती होनी चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे अपने देश की खिदमत करें. और हमारा मिशन भी रहा है, हम पीछे नहीं बोलते, आगे भी बोलते. नेशन फर्स्ट में हमने सबसे अच्छा काम किया कि मुल्क को किस तरीके से आगे चलाए. मैं जितने भी मतलब चाहे आर्मड फोर्सेस है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पीस प्रोसेस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया. मैं उनका आभारी, और शाहबाद उनका आभारी, और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आभारी है. नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में. यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या तरक्की हुई है यहाँ पे, और क्या कुछ इन्हें लगता है कि अभी यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के हवाले से करने की जरूरत है. यहाँ के ज़ीशो लोगों से जानेंगे. देखिए, डेवलपमेंट की बात चली है तो बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है. मैं ज़्यादातर तो अपनी डिपार्टमेंट का ही बोलूँगा. डेवलपमेंट में हमारा डिपार्टमेंट मुझे लगता है पिछले 5 साल में नंबर 1 रहा है. जितने भी प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले भी बोला कि आप जिस हाल में है, रसूल मीर हाल हो, ये ऑडिटोरियम हो, मीटिंग्स के लिए हम ये वक़्फ़ करते हैं. वक्तन फ़वक्तन जो भी प्रोग्राम्स है वो होते हैं. हमारा मैन एंड मशीनरी बड़ा है, इसमें हमारा मैन पावर बड़ा है. हमारा जो भी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो कि हमारा कचरा जो सबसे बड़ा इशू है प्रेजेंट वर्ल्ड का, जो बहुत ज़्यादा जमा होता था यहाँ पे, हमें एक ही जगह लगाना पड़ता था. लेकिन अभी सेग्रीगेटेड फार्म में जाता है. वो डेवलपमेंट का ही एक इशू है कि डेवलपमेंट से ही हमारा जो प्लांट अभी वेरीनाग में चल रहा है, डूरू में दूसरा बन रहा है, उसके बाद तीसरा भी बन रहा है, FST भी बन रहा है. तो ये डेवलपमेंट का ही इशू है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ. बहुत ही डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारा है, और सारा और भी कष्ट करना है, लेकिन जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है वो बहुत हुआ है हमारे डेवलपमेंट यहाँ पे. तो मैं ये तनकीद बराए तामीर पे भी है. मैं पिछले 5 साल जब से माननीय अलजी साहब ने यहाँ पर कमांड संभाली, 5 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने है. मैं 3 टाइम्स नेशनल अवार्डी हूँ और 1 टाइम स्टेट अवार्ड भी मैंने रिसीव किया है. मैं इतना बता दूंगा, 5 साल में जितना काम हुआ उसके लिए मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का और केंद्रीय सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. रूबरू होकर यहाँ पर मैडम ने बता दिया कि कुछ शिकायतें भी है हमें है. जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जिस एरिया में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, रोड कनेक्टिविटी और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, वो एरिया डेवलप नहीं माना जाता है. अगर हम
अपर बेल्ट की बात करें, एसटी लोगों की बात करें, एसटी लोगों में आजकल जो आपके पास डाटा है 65.5 लिटरेसी रेट है और 35.5 कुछ लोग इलिटरेट है। वो इसलिए कि बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज अभी भी हमारे एरियाज में नहीं है। अगर आप जाओगे कपरन में, अगर उनके पास आज कपरन के एरिया या मजबू के एरिया में कॉलेज होता तो वो बच्चों को पढ़वाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाए। हेल्थ सेक्टर की बात करें, जैसे 1978 में क्रिएशन ऑफ पोस्ट दोनों अस्पतालों का हुआ है, डूरू और वेरीनाग का, आज तक उन अस्पतालों में क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं हो चुकी है। अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे, पिछले दिनों आप देख रहेंगे कि झेलम का सोर्स है, दरिया झेलम का मंबा यही से बहता है। आज अगर 70 साल से देखेंगे, 70 साल से उन लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हमारी जो बेसिक डिमांड है वो अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड है, ये पाइपलाइन और लाइफलाइन है NH44 की। अभी तक इस पे बोर्ड लगाए गए मगर इस पे भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। रहा सवाल कि यहाँ पर बेरोज़गारी का एक बड़ा इशू है, नौजवान यूथ जो है वो काफ़ी बेरोज़गार है। इस सिलसिले में मेरे भाई ने भी कहा कि हाँ, यहाँ पर स्पेशल कोई कैंप लगाए जाएं और भर्ती का एक सिलसिला शुरू किया जाए कि ये लोग रोज़गार की तरफ जाएं, ये ड्रग्स से बचें, ये और बीमारियों से बचें और मुश्किलातों से बचें। और जहाँ तक रहा सवाल हेल्थ का मामला, हेल्थ के मामले में भी जिस तरीके से कैंप लगाए जाते हैं, फ़ौज की तरफ से कैंप लगाए जाते हैं और उसमें अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छी मेडिसिन होती है और उसका भी लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो यही बातें हैं। और क्या क्या मामलात हैं इलाके के अंदर, जिस तरीके से बताया कि हाँ रोड की कमी है, पानी के मामलात पर अभी पूरी तरीके से जो जल जीवन मिशन प्रोग्राम जो था उसके तहत पूरे देश के अंदर कि हर घर के अंदर नल होना चाहिए, तो वो प्रोग्राम भी अभी चल रहा है, मगर दूर दराज देहात के अंदर अभी बहुत कमी है। उसको भी आगे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मतलब जो हमारे आज तक इतने सालों में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जो कुछ इस 5 साल में हुई है, इसमें कुछ हमारे अच्छे लोग हैं जो मतलब आगे आए और उन्होंने अच्छा काम किया और अपने आप को प्रूव किया और लोगों की सेवा अच्छी तरह से की। अब जो भी सेक्टर है यहाँ पे, इतना भी नहीं कहेंगे कि पूरा डेवलप्ड है, तो बहुत सारी जगहों पे हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी है, हेल्थ सेक्टर में भी है, तो बाकी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो स्पेशली हमें एक तो हेल्थ सेक्टर में मतलब वेरीनाग में जो हमारा PHC वेरीनाग है उसको अपग्रेड करने के लिए हमने मतलब हमारी एक दरखास्त रहेगी। तो हम मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब से जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, डेवलपमेंट की है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और इस रूबरू के इस प्लेटफॉर्म से हम LG सर तक भी ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमारे मामले हैं इनमें थोड़ा सा मतलब हमें इनको डेवलप करने के लिए हमें इसमें मतलब मदद मिले, ठीक है। और उसके लिए हमारे जो भी मतलब मामलात हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है, बाकी सेक्टर्स में भी। तो उसके लिए मेरी तरफ से मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे इकबाल साहब हैं या बाकी लोग हैं जिन्होंने आज तक अच्छा काम किया है, तो वो फिर से आगे आए और इस एरिया को डेवलप करने के लिए कोशिश करें। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी को बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों अभी इस तरह से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी पूरी तरह से के नहीं है, चाहे ब्रिजेस हो वो भी पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और ऐसे प्रोग्राम जो है ना और भी जगहों पर मुनक्कद हो जाए ताकि लोगों को पूरी तरह से ये अवेयर हो जाए कि इनकी जो स्कीमें हैं वो चाहे से वो सेंटर से हो या स्टेट से हो, पूरी तरह से वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो जाए। थैंक यू। नाज़रीन, हर चीज का अपना एक वक्त मुकर्रर होता है, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हम जानते हैं कि आपके इलाके में भी कई सारे मसले मसाइल होंगे और अगर आप चाहते हैं अपने इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।